पिछले करवा चौथ की उस हसीन रात को मम्मा ने मेरे साथ ही प्रोग्राम किया था। जी हाँ, उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा था। लेकिन पापा से उसी दिन सुबह उनका झगड़ा हो गया। पापा चले गए थे, वो अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर टूर पर चले गए। लेकिन मम्मा परेशान थी, उन्होंने मुझे कॉल लगाया। तो मैंने उन्हें बोला, आप चिंता मत कीजिए, आप करवा चौथ का व्रत रखिए, सारी रस्में मैं ही निभा दूंगा। मम्मा काफ़ी खुश हो गई थी। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम विवेक है, मेरी मम्मा का नाम मोहिनी है। उस समय मैं लुधियाना में जॉब करता था, लेकिन मम्मा और पापा दिल्ली में रहते थे। जॉब के कारण मुझे लुधियाना में जाना पड़ा। अच्छी स्टडी के बाद भी अपने सिटी में जॉब अच्छी ना मिले तो सिटी चेंज करना ही पड़ता है। लुधियाना में मेरी जॉब लग गई थी। लेकिन मुझे पता है कि बचपन से ही जब भी मैं मम्मा को देखता था, मुझे काफ़ी खुशी होती थी। मम्मा हद से ज़्यादा खूबसूरत हैं। मम्मा का अपना पार्लर था, लेकिन वो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाती थी। हमेशा किसी के साथ भी वो गलत नहीं बोलती थी। मम्मा सबकी केयर करती थी। उनके दोस्त भी जब घर में आते थे तो सब मुझे याद है कि वो भी मम्मा को काफ़ी प्यार करते थे। एक अच्छे इंसान को हर कोई पसंद करता है, उन्हें प्यार करता है। मुझे पता है कि पापा जब भी बाहर जाते थे, मम्मा और मैं घर में अकेले होते थे। लेकिन मम्मा जब शाम को पार्लर से वापस आती थी तो मैं मम्मा का पूरा ध्यान रखता था। हालांकि मुझे याद है कि जब 10th क्लास में मैं पढ़ता था, उस समय भी मम्मा के एक दो दोस्त घर पर आते थे। अब पापा ना हो तो वो ही आकर सारा काम, मतलब मम्मा का ध्यान रखते थे, घर का ध्यान रखते थे। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा होना ही चाहिए जो हमारी हेल्प कर सके। तो मम्मा के दोस्त काफ़ी अच्छे थे, मम्मा से करते थे, पूरा प्यार करते थे, मम्मा के क्लोज फ्रेंड थे। और मुझे पता था कि हमेशा वो हमारा ध्यान रखते हैं, क्योंकि मम्मा भी उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। ज़िंदगी में दोस्ती होना काफ़ी ज़रूरी है। एक अच्छा दोस्त जीवन में हमेशा खुशियाँ लेकर आता है। तो ज़िंदगी अच्छे से चलने लगी थी। लेकिन जब मैं लुधियाना चला गया तो उसके बाद एक बार मम्मा का मुझे फ़ोन आया कि विवेक, तुम घर पे आ सकते हो। मैंने कहा, मम्मा अभी तो गया था, मैं संडे ही वापस गया हूँ। तो मम्मा कहने लगे, प्लीज़ यार, कोई ज़रूरी काम है। वो काफ़ी परेशान थी। तो मैं समझ गया था कि हो सकता है कि पापा से कोई झगड़ा हो या पार्लर का कोई ऐसा काम हो जहाँ पर वो काफ़ी परेशान हो गई होंगी। क्योंकि कोई भी इंसान जब कोई काम करता है तो किसी भी काम में परेशानी तो आ ही जाती है। तो मैंने उन्हें बोला, हाँ मैं आ जाता हूँ। तो लुधियाना से उस शाम मैं दिल्ली चला गया था। उस रोज़ काफ़ी बारिश हो रही थी। लेकिन जब बारिश में मैं घर पहुँचा, काफ़ी भीग चुका था। लेकिन जब मैंने अंदर जाकर मम्मा को देखा, मम्मा भी काफ़ी भीगी हुई थी। तो मैंने पूछा, मम्मा आप कैसे भीग गई? तो मम्मा कहने लगी, बस यार, मैं पार्लर से वापस आई हूँ। उस समय मम्मा ने साड़ी डाली हुई थी। तो मैंने उन्हें बोला, मम्मा आप चेंज कर लो, ऐसा ना हो कि आपको सर्दी लग जाए। क्योंकि हल्की हल्की सर्दी भी पड़ रही थी और मम्मा काफ़ी भीग चुकी थी। मम्मा कहने लगी, हाँ बेटा, चेंज तो करने लगी हूँ, पर तू भी चेंज कर ले। मैंने कहा, मम्मा मेरा कुछ नहीं। तो मम्मा कहने लगे, अरे बेटा, तू भी तो मेरा बेटा ही है ना, तो बस यार चेंज कर ले। मैं अपने बेडरूम में चला गया, चेंज कर लिया था और मम्मा भी चेंज करके बाहर आ गई थी। ड्राइंग रूम में हम आकर बैठ गए थे। फिर मम्मा पूछने लगी, बेटा कैसे हो? तो मैंने कहा, मम्मा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ, आप काफ़ी परेशान लग रहे थे फ़ोन पर जब आपने बात की। तो मम्मा उस समय कहने लगी, हाँ बस बेटा, बात ही कुछ ऐसी है, लेकिन जो भी हो फिलहाल बाद में बात करूँगी। तू बता क्या पिएगा? तो मैंने कहा, मम्मा बस आप जो भी बना लो, वैसे भी आप काफ़ी प्यार जो करते हो, माँ कुछ भी लेकर आए, बेटा तो प्यार करेगा ही करेगा। ये कहकर मैंने मम्मा को गले से लगा लिया। मम्मा काफ़ी खुश हो चुकी थी। मुझे ये तो पता था कि मम्मा काफ़ी परेशान हैं, लेकिन अपनी परेशानी वो अभी बताना नहीं चाहती थी। तो मम्मा किचन में चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे किचन में चला गया। मम्मा को मैंने कहा, मम्मा सच में यार, आप काफ़ी अच्छे हो, काफ़ी प्यारे हो। मैंने हमेशा से आपको देखा है, आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हो और आपके दोस्त भी आपको काफ़ी प्यार करते हैं। वैसे भी मम्मा काफ़ी प्यारी हैं। कॉफ़ी बनाकर जब वो बाहर आई तो हम दोनों कॉफ़ी पीने लगे। फिर बातों बातों में मम्मा पूछने लगी, विवेक मैंने कभी तुझसे पूछा नहीं, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं है? मैंने कहा, मम्मा आप पूछ क्यों रहे हो? क्या आपको लगता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी? तो मम्मा कहने लगी, नहीं बेटा, वैसे ही पूछ रही हूँ, है तो बता दो यार। तो मैंने पूछा, मम्मा पहले आप बताओ, आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको शादी से पहले काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हों, आपसे शादी करना चाहते हूँ? प्लीज़ यार मम्मा बताओ। तो मम्मा कहने लगी, मेरी छोड़ो यार, मेरी तो उम्र हो चुकी। तो मैंने कहा, अभी तो आप यंग हो मम्मा, बेटे माँ में मजाक चलता ही रहता है। तो मम्मा कहने लगी, सच बताऊं तो शादी से पहले कुछ लड़के थे जो कॉलेज में मुझे काफ़ी प्यार करते थे। मेरा भी उनसे दोस्ती का रिश्ता था,
अच्छे दोस्त थे और हमेशा मेरे साथ करते थे। पार्टीज पर हम जाते थे और हम हर पार्टी में पूरी तरह से मस्ती भी करते थे, क्योंकि ज़िंदगी में, कॉलेज लाइफ में हर तरह से एंजॉय करना ही चाहिए। लेकिन हमारी दोस्ती अच्छी दोस्ती थी, एक फेयर फ्रेंडशिप थी। अब मुझे एक दो दोस्तों ने बोला था कि वो मेरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने इग्नोर कर दिया था। लेकिन घर में जब मम्मी पापा ने एक लड़का बताया तो मैंने पहले तो ना कर दिया, लेकिन बाद में हाँ करनी पड़ी, क्योंकि हमारे समय में, उस समय मैं ज़बरदस्ती घर पर ये नहीं बोल सकती थी कि मुझे इससे शादी करनी है या इससे नहीं करनी। एक्चुअली में हमारी फैमिली का जो सारा हिसाब था वो ऐसा ही था। हम मम्मी पापा के आगे ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे। तो तुम्हारे पापा से शादी हो गई, लेकिन ये भी मुझे काफ़ी प्यार करते थे। फिर तुम्हारा जन्म हो गया और मुझे वो खुशी मिली जो तुमने मुझे दी। एक माँ के जब कोई संतान होती है, बेटा हो या बेटी, माँ को हमेशा अच्छा लगता है। बिना बेटा या बेटी के माँ हमेशा अपने आप को अधूरा महसूस करती है। यानी कि हर औरत बिना चाइल्ड के अपने आप को अधूरा महसूस करती है। फिर मम्मा बताने लगी, वैसे ज़िंदगी में मैंने काफ़ी दुख के दिन भी देखे हैं। बस तेरे पापा मुझे प्यार तो करते थे, लेकिन अपने मम्मी पापा से वो आगे कोई बात नहीं कर पाते थे। अब मुझे घर का खर्च चलाने के लिए पैसा चाहिए था, लेकिन तेरे पापा देते नहीं थे। वो अपने मम्मी पापा के कहने पर ही चलते थे। बस ये बताते हुए मम्मा रोने लगी थी। मैंने मम्मा को गले से लगाकर चुप कराया, उन्हें थोड़ा सा प्यार दिया। मुझे पता था कि मम्मा को पुराने बीते दिनों की याद आ गई है। तो ऐसे हम दोनों बातें करने लगे। पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। हालांकि हम दोनों को काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। पुराने बीते दिनों की याद करके मम्मा को काफ़ी अच्छा भी महसूस हुआ था। लेकिन कुछ बुरी यादें भी होती हैं। जब मम्मा रोने लगती तो मैं उन्हें गले से लगा लेता था। ऐसे बस सारा कुछ चलता ही रहा। रात हो गई थी। फिर हमने खाना खाया। हम दोनों बेडरूम में आ गए थे। पापा तो घर थे नहीं। फिर मम्मा से मैंने पूछा, मम्मा यार अब बताओ कि बात क्या है, आपने मुझे बुलाया क्यों? प्लीज़ यार बताओ अब तो मम्मा कहने लगी, बता देती हूँ बेटा, जल्दी क्या है? तो मम्मा कहने लगी, बस कुछ ऐसी बात है, तेरे पापा से हर रोज़ मेरा झगड़ा हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या है। बात बात पर टोकते हैं। पार्लर पर जाती हूँ तो कहते हैं कि पार्लर छोड़ दो, अब घर खर्च कैसे चलाऊँ? पार्लर छोड़ती हूँ तो घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? तेरे पापा के पास काफ़ी पैसा है, वो देते नहीं हैं। लेकिन इसी बीच मुझे पता चला है कि तेरे पापा की कोई पुरानी गर्लफ्रेंड है। बस उसके साथ वो काफ़ी वक्त बिताते हैं, उसके साथ पार्टीज करते हैं। मुझे ये तो पता था कि उनकी कुछ ऐसी गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन यार देखो, शादी के बाद और बेटा होने के बाद, और वो भी जब बेटा बड़ा हो जाए, तो इंसान को ये सब से दूर हो जाना चाहिए। मैंने उन्हें समझाया, लेकिन समझते नहीं हैं। वो अपने दोस्तों को छोड़ना ही नहीं चाहते। अब मेरे भी दोस्त हैं, मेरे भी बॉयफ्रेंड्स हैं, लेकिन मैंने अब उनको लगभग छोड़ ही दिया है। कहाँ तक संभालूंगी? और वैसे भी अब लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है, और वैसे भी मुझे पता है कि आगे जाकर तेरी शादी भी करनी है। मम्मा को मेरी शादी की काफ़ी चिंता थी, लेकिन मम्मा आगे बताने लगी, तेरे पापा से रोज इसी बात पर झगड़ा होता है। तो मैंने कहा, मम्मा ये बात तो गलत है, अब पापा को कैसे समझाएं? तो मम्मा कहने लगी, बस जो मेरे दिल में था यही आया कि मैं तुझे बताऊं, इसलिए तुझे बताया है, अब बता आगे क्या करूं? तो मैंने कहा, मम्मा मैं तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद काफ़ी परेशान हो गया हूं। पापा की इन बातों से मुझे भी हैरानी हुई है। लेकिन फिर मैंने मम्मा को बोला, मम्मा ये तो है कि पापा अपनी उन सहेलियों को, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड्स को छोड़ेंगे तो नहीं, दोस्ती तो वो रखेंगे। तो मम्मा कहने लगी, हाँ वो तो मुझे भी पता है। तो मैंने उन्हें बोला, फिर आप चलने दो। तो मम्मा कहने लगी, देख यार, मुझे भी प्यार चाहिए, मुझे भी वक्त चाहिए, मुझे भी सहारा चाहिए। मैं समझ गया था कि मम्मा को प्यार चाहिए, उन्हें भी सहारा चाहिए, क्योंकि ये एज ऐसी होती है जब बेटा बड़ा हो जाए और घर में ना हो, और पापा जब बाहर चले जाते हैं, मम्मा अकेलापन काफ़ी ज़्यादा फील करती हैं। मैं समझ चुका था कि मम्मा की परेशानी क्या है। फिर मैंने उन्हें बोला, मम्मा मैं समझ गया हूँ, क्योंकि जब आप पार्लर से घर आते हो, घर पर कोई होता नहीं, मैं बाहर जॉब करता हूँ और पापा वैसे बाहर चले जाते हैं, और ऊपर से आपको उनकी गर्लफ्रेंड्स की भी चिंता रहती है, क्योंकि ज़्यादा वक्त वो उनके साथ ही बिताते हैं। मैं मम्मा की परेशानी को समझ गया था। मम्मा उस समय मुझे गले से लगाकर कहने लगी, बेटा बस तू ही है जो मेरा सहारा है, प्लीज़ यार तू यहीं पर आ जा, यहीं पर कोई जॉब कर ले, कम से कम मुझे तो किसी का प्यार मिले। एक बेटा ही माँ के लिए काफ़ी होता है। अगर तू मुझे प्यार देगा, मुझे सहारा मिलेगा, तू यहाँ आएगा, मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। वैसे भी माँ बाप के लिए तेरी भी जिम्मेवारी है। अब तेरे पापा तो यहाँ होते नहीं, प्लीज़ यार यहाँ पर आ जा। आई लव यू बेटा,
तो मैंने मम्मा को कहा, आई लव यू मम्मा। मैंने उन्हें गले से लगाया और उन्हें पूरा रिलैक्स फील करवाया था। मैंने उन्हें बोला, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी केयर हमेशा करूँगा, हमेशा आपका ध्यान रखूँगा। फिर मैंने उन्हें प्यार दिया था और ये बोल दिया था कि मम्मा आप चिंता मत कीजिए, मैं यहीं पर जॉब ढूंढ लूँगा। तो मम्मा कहने लगी, देखो बेटा, तुम्हारे लिए जॉब मैंने ढूंढी दी है। कुछ दोस्त हैं ऐसे जो साथ दे ही देते हैं। बस एक दोस्त से बात की थी तो उनकी कंपनी में तू जॉब कर सकता है, सैलरी भी अच्छी है। फिर मम्मा ने मुझे सब कुछ बताया था। मैंने मम्मा को गले से लगा लिया, उन्हें थैंक्स कहा। फिर हम सो गए थे। मम्मा के साथ ही मैं सोया था, क्योंकि पहली बार ऐसा था जब काफ़ी दिनों के बाद मैं मम्मा से मिल रहा था और मुझे मम्मा का पूरा ध्यान जो रखना था, क्योंकि मम्मा काफ़ी परेशान थी। अगली सुबह मैं वापस लुधियाना आ गया था, लेकिन वहाँ पर मैंने जॉब छोड़ने की बात कर दी थी, क्योंकि मेरी जॉब अब वहीं दिल्ली में लग चुकी थी। मम्मा ने मेरी जॉब लगवा दी थी। अब मैं मम्मा के साथ ही रहता था। काफ़ी अच्छा महसूस मुझे होने लगा था। कुछ छुट्टियाँ लेकर मम्मा को घुमाने मैं गोवा लेकर गया था। गोवा में 7 दिन हम वहाँ रहे थे। मम्मा को काफ़ी अच्छा लगा था। पापा की एब्सेंस में मुझे ये था कि मम्मा का पूरा ध्यान रखूं, और वैसे भी एक बेटे की जिम्मेवारी होती है मदर फादर को खुश रखे, और मम्मा की खुशी का मैं हमेशा ध्यान रखता था। मम्मा को अच्छी शॉपिंग भी मैंने करवा दी थी। ब्यूटीफुल ड्रेसेस में वो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती थी। वैसे मम्मा के दोस्त तो उनको छोड़ ही चुके थे। कुछ दोस्त ऐसे थे जो उनसे बात करते रहते थे, लेकिन अब मैं उनका पूरा ध्यान रखने लगा था। आगे करवा चौथ का व्रत आने वाला था। पापा से मम्मा ने बात की तो वो कहने लगे, मैं घर पर आ जाऊंगा, चिंता मत करना। और इन्हीं दिनों मुझे कंपनी के काम से कहीं बाहर जाना पड़ा। हालांकि काम हो चुका था, फिर भी मैं 2 दिन वहां रहना चाहता था। एक्चुअली में मैं शिमला में गया था, लेकिन करवा चौथ के व्रत की सुबह ही मुझे मम्मा का कॉल आया कि बेटा यहाँ पर आ जाओ, मैं काफ़ी परेशान हूँ। मैंने कहा, मम्मा आज तो करवा चौथ का व्रत है, तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? तो मम्मा कहने लगी, तुम्हारे पापा तो आए थे लेकिन लड़ झगड़ कर वापस चले गए हैं। मैंने उन्हें यही बोला था कि सारा दिन घर पर ही रहना, क्योंकि बेटा तुम्हें पता है कि करवा चौथ का व्रत एक हर लेडी के लिए काफ़ी ज़्यादा विशेष होता है और पति से पूरा प्यार चाहिए होता है। और करवा चौथ की जो अंतिम रस्म होती है, प्यार की रस्म, वो भी निभाना जरूरी होता है। चांद निकलता है तो पति का चेहरा देखा जाता है, तो व्रत तभी अच्छे से पूरा होता है जब तुम्हारे पापा घर हों। तो मैंने तो प्यार से कहा था, लेकिन वो लड़ झगड़ कर चले गए। अब बेटा मैं क्या करूं, समझ नहीं पा रही। तो मैंने मम्मा से बोला, मम्मा आप चिंता मत करो, बस मैं अभी यहाँ से निकल पड़ता हूँ, क्योंकि काम तो हो ही गया है। सारी रस्में मैं ही आपके साथ निभा दूंगा। आप व्रत रखो, पूरे खुश रहिए, मैं सारा काम कर दूंगा। आप खुश रहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका करवा चौथ का ये त्योहार बिगड़ जाए। मम्मा काफ़ी खुश हो चुकी थी, उनकी बातों से लग रहा था। बस उसी समय मैं वापस दिल्ली के लिए निकल पड़ा। हालांकि आते आते काफ़ी वक्त हो गया था, लेकिन जब मैं दिल्ली में आया उस समय मैंने देखा मम्मा ने गोल्डन ड्रेस डाली हुई है। काफ़ी ज़्यादा वो प्यारी लग रही थी, क्योंकि करवा चौथ की शाम को हर औरत काफ़ी ज़्यादा प्यारी बनकर रहती है। लेकिन जब रात का वक्त आया, मम्मा ने चांद को देखा और मैं मम्मा के पास था। सच में मम्मा काफ़ी ज़्यादा सजी धजी हुई थी और मुझे खुशी थी कि मम्मा काफ़ी खुश हैं। उसके बाद उन्हें लेकर मैं एक होटल में चला गया था। वहाँ पर हमने डिनर किया तो मम्मा कहने लगी, हाँ बेटा, सच में यार तूने मुझे पूरा प्यार किया है, पूरी खुशी दी है। उसके बाद करवा चौथ के व्रत के बाद जब हम रात को वापस आए तो मम्मा के साथ वो रस्म भी मैंने ही निभाई थी जो निभाना जरूरी होती है। मम्मा को मैंने पूरी खुशी दी थी, उन्हें पूरा प्यार दिया था। सच में उस रोज मम्मा ने मुझे बोल ही दिया था कि देख बेटा, अगर तू मेरे साथ है तो मुझे तेरे पापा के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज़ बेटा, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तो मैंने कहा, मम्मा मैं कभी नहीं जाऊंगा, वो तो मुझे जाना जरूरी था। हाँ, ये मेरी गलती है कि काम तो हो गया था, मैं वापस आ सकता था। लेकिन मम्मा आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है आप चिंता करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। मम्मा मुझे काफ़ी प्यार से देखने लगी, कहने लगी, सच में बेटा, बेटा हो तो तेरे जैसा, जो पूरा प्यार भी देता है, पूरा समझता भी है। मम्मा मुस्कुराने लगी थी। तो मैंने बोला, मम्मा आप चिंता मत कीजिए, पापा अगर घर से बाहर चले भी गए तो बेटा तो है, बेटे होते किस लिए हैं, प्यार के लिए ही होते हैं। फिर से मैंने उन्हें समझाया था, उन्हें पूरा प्यार दिया था। मुझे पता था कि अगर मम्मा खुश हैं तो मेरी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। मम्मा को उस रोज़ जब मैंने देखा था तो सच में पहली बार देखा कि मम्मा जैसा कोई हो नहीं सकता। उसके बाद हमेशा मैं ज़्यादा घर ही रहता था, बाहर तो मैं ज़्यादा ही नहीं था। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, लेकिन मम्मा का मैं पूरा ध्यान रखने लगा था। और बस मम्मा भी काफ़ी खुश रहती थी। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही थी कि मम्मा को खुश रखूं। और पापा बीच बीच में कभी कभी आते थे और मम्मा मेरे लिए बस लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन मम्मा मुझे पूरा प्यार देती थी।
और आज भी मैं पूरा खुश हूँ कि मुझे मोहिनी जैसी माँ मिली है, क्योंकि मेरी मम्मा का नाम मोहिनी है। सच में अपने प्यार से वो किसी को भी मोह लेती थी, इसी कारण उनका नाम मोहिनी था। उनके दोस्त अब काफ़ी कम हो गए थे, क्योंकि मैं घर पर रहता था। वैसे मेरी सैलरी भी काफ़ी अच्छी हो गई थी, तो पार्लर का काम भी मैंने मम्मा से छुड़वा ही दिया था। अब वो घर पर ही रहती थी और मैं उनकी पूरी केयर करता था। तो मधुर लव स्टोरीज चैनल पर माँ और बेटे की प्यार की ये मधुर कहानी आपने सुनी। फैमिली स्टोरीज को सुनने के लिए, रोमांटिक स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।